बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली मैं एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे आपको एक क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। एग्जाम्पल 15.35 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। क्या है? पार्ट नंबर ए हमारे पास है। और वैसे तो आपको कीज बुक्स पे से भी काफ़ी आप हेल्प ले लेते हो, बट पार्ट नंबर ए आपके पास इंक्लूड नहीं है उसमें। तो आपको मैं ये करवा देती हूँ कि आपके पास ये सॉल्व कैसे होगा। मैं आपको पहले ये शो करवा देती हूँ कि हमारे पास पार्ट नंबर है क्या, बर्नौली ट्रायल से रिलेटेड है। और ये मैं अरबाज बशीर जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं उनके कहने पे ये मैं आपको करवा रही हूँ। और आप सब स्टूडेंट्स की भी कन्फ्यूजन इसी तरह, आपको कन्फ्यूजन जो भी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन शो करवाती हूँ, देन मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चन है, इफ़ पी हैड इज द ऑब्जर्व प्रोपोर्शन इन इंडिपेंडेंट Bernoulli trial show that 95 confidence in limits for the population proportion P are for large samples given by this one। ठीक है, अब large samples given by this one, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये चीज़ उन्होंने गिवन दी हुई है आपको। क्या 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल। जब भी आपसे बात कर रहे होते हैं 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो आपको पता है कि 1.96 आएगा टू साइडेड के लिए। अब हमने पी हेड के लिए बताना है यूजिंग द बर्नौली ट्रायल्स। अब वो आपको कह रहे हैं दे आर नॉट सेइंग ओनली वन सिंगल नंबर। वो हमें कहते हैं अगर हम लिख लें कि हमें n नंबर ऑफ सैम्पल्स के लिए लेना है, तो हम क्या कहेंगे, लेट हमारे पास क्या है x1 x2, ये वैल्यूज़ हम सपोज कर रहे हैं xn तक। हमारे पास क्या है, बी आ रैंडम सैम्पल्स, रैंडम सैम्पल ऑफ, उन्होंने क्या बताया, आपने क्या लेना है, साइज n लेना है, टेकन फ्रॉम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने क्या है कि आपने ये जो n साइज लेना है, इट्स टेक फ्रॉम द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास होती है ना स्टूडेंट, वो आपके पास क्या होती है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन Px एंड Q1 माइनस एक्स। ये आपके पास क्या होती है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट्स होती है ना, वो आपके पास क्या होती हैं, 0 to 1 होती है फॉर द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास आ जाती है। अब हमने इसे सॉल्व कैसे करना है, क्या इसमें बताना है, वो मैं आपको साथ बताती हूँ। अब स्टूडेंट, हमने शो क्या करना है कि हमारे पास शो करना है कि शो दैट 95 कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी आर फॉर द लार्ज सैम्पल साइज के लिए हमने पॉपुलेशन, मतलब हमने पी हेड फाइंड करना है कि हमारे पास फॉर द लार्ज सैम्पल साइज के लिए हमारे पास क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम लाइकलीहुड, ठीक है, तो हमारे पास जो पी, अगर मैं पी हेड लेती हूँ फॉर दिस नंबर के लिए जो मेरे पास बर्नौली ट्रायल्स हैं, तो मैं क्या लूँगी, फंक्शंस मेरे पास बर्नौली ट्रायल्स का आ जाएगा पी। ठीक है, मैं क्या ले रही हूँ, लाइकलीहुड ले रही हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट्स, वो कह रहे हैं कि आपके पास लिमिट्स जो हैं वो 1 से लेकर n तक हैं। ठीक है, उन्होंने खुद बताया ना कि आपने n टेकन, साइज n टेकन फ्रॉम द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे पास जो px है, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, px एंड मेरे पास क्या है, q1 माइनस एक्स। अब अगर 1 से लेकर n तक लिमिट्स हैं, n नंबर ऑफ साइज है, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ p है ना, अगर तो मेरे पास अब एक n नहीं है, मेरे पास x1 x2 है, xn नंबर ऑफ रैंडम सैम्पल्स हैं। तो फिर मेरे पास अगर मैं इनको ऐड करती हूँ रैंडम सैम्पल्स को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने क्या करना है, जो मेरे पास q है, q मेरे पास आ जाएगा। अब इधर तो अगर 1 ट्रायल होता ना, 1 रैंडम सैम्पल होता तो मैं 1 लिखती, बट यहाँ मेरे पास n नंबर ऑफ रैंडम सैंपल है, तो मैं बर्नौली ट्रायल्स में यहाँ क्या कर दूंगी, n कर दूंगी, माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो रैंडम सैंपल्स हैं वो हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ साइज टेकन फ्रॉम द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारे पास जो फंक्शन होगा ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से फंक्शन मैं आपको अगेन समझा रही हूँ स्टूडेंट कि जो बर्नौली ट्रायल का फंक्शन होता है ना, वो हमारे पास ये होता है, ये आपने याद रखना है फॉर द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। बट ये हमारे पास फंक्शन होता है व्हेन यू हैव द ओनली 1 रैंडम सैम्पल। बट आपको जो प्रूव करने का कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि लेट x1 x2 एंड xn बी आर रैंडम सैम्पल्स ऑफ द साइज n टेकन फ्रॉम द बर्नौली ट्रायल्स। मतलब आपके पास साइज n है, बहुत सारे रैंडम सैम्पल्स हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि हम कह रहे हैं हमारी जो लिमिट्स है वो 1 से n तक हो सकती हैं, n रैंडम सैम्पल्स हैं। तो जो आपके पास
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना बर्नौली ट्रायल्स में, वो आपके पास x उस वक्त होता है जब आपके पास ओनली वन रैंडम सैंपल होता है, बट हमारे पास यहाँ n है तो हम उनका क्या कर लेना है, सम ले लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास q है वहाँ n नहीं आया, 1 नहीं आएगा, वहाँ n आएगा क्योंकि n नंबर ऑफ सैंपल साइज ले रहे हैं, माइनस समेशन ऑफ x कर देंगे। तो ये हमारा फंक्शन जो है रेडी हो गया। अब इसमें हमने दो काम करने, एक तो हमने इसको प्रूव करने के लिए जो हमने इसका एस्टिमेटर है फाइंड करने के लिए, एक तो लॉगरिथम लेना है, दूसरा हमने इसकी डेरिवेशन लेनी है, दो काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑफ फंक्शंस, ठीक है, बर्नौली फंक्शंस के लिए। तो अगर हम इसके लॉगरिथम लेते हैं तो हमारे पास दोनों तरफ नेचुरल लॉग आ जाएगा LP, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ अगर नेचुरल लॉग लेते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग का एक रूल है कि जो पावर होती है जब आप नेचुरल लॉग लोगे तो वो उससे पहले आ जाती है। यहाँ इसकी पावर क्या समेशन x है, समेशन x को मैं पहले ले लेती हूँ और नेचुरल लॉग ऑफ p आ गया। इसी तरह अब देखें, अगर एक और रूल है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप नेचुरल लॉग में इसको क्या करोगे, प्लस करोगे, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो माइनस। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने यहाँ क्या ले लिया है, प्लस ले लिया। देन आपने पावर को क्या करना है, नेचुरल लॉग में पहले लेना है, ये मैंने ले लिया। नेचुरल लॉग में पावर आपके पास पहले आ जाएगी, बाकी आपके पास क्या आया है, लॉग ऑफ q आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब नेचुरल लॉग देखें, हमारे पास जो यहाँ लिखे है ना q, इसको हम q, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, q हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, और ये इक्वल होते हैं 1 माइनस पी। अगर मैं नेचुरल लॉग को लिखना चाहूँ 1 माइनस पी, तो आपको पता है कि q की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी, क्योंकि q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो यही वर्क मैंने यहाँ किया। अब यहाँ देख लें कि सिर्फ और सिर्फ मैंने नेचुरल लॉग लिया है। नेचुरल लॉग का आपके पास क्या रूल होता है कि आप पावर को पहले ले लेते हो, बाकी आपने वैल्यूज वही सेम की सेम लिखी। अब सेकेंड हमने क्या करना है, टेकिंग डेरिवेशन। अब जो हमने काम करना है वो क्या करना है, टेकिंग डेरिवेशन। अब हमने डेरिवेशन लेनी है। इसमें दो वर्ड करना था, एक तो हमने बताना था कि हमारे पास लार्ज सैंपल साइज है, जो कि उन्होंने खुद कहा था कि हमने n सैंपल साइज जो है वो n नंबर ऑफ टाइम्स तक है, हमने उसको सॉल्व करके लिख दिया। फिर हमने दो काम करने हैं, एक तो नेचुरल लॉगरिथम लेना है, दूसरा डेरिवेशन लेना है फॉर फाइंडिंग द p पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए। टेकिंग डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी। जब आप डेरिवेशन ले रहे हो बोथ साइड, यहाँ हमने डेरिवेशन ली है फॉर द p के लिए, ठीक है, क्योंकि हम काम वर्क कर रहे हैं फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को प्रूफ करने ना, इस वजह से। अब इधर आप डेरिवेशन ले रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, समेशन ऑफ x, ये तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा। इसकी जब डेरिवेशन लोगे ना लॉग ऑफ p की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/p आ जाएगा। 1/p कैसे आता है मैं आपको ये करके बताती हूँ। देखें, जब हम लेते हो डेरिवेशन लॉग ऑफ p की, ले रहे हो डेरिवेशन डिवाइडेड बाय p, तो हमारे पास क्या आएगा, log की डेरिवेशन लोगे तो 1/p आएगा। और फिर आपके पास अगेन आप अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेते हो तो dp एंड dp, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास log ऑफ p की हमारे पास डेरिवेशन होती है वो क्या आती है, 1/p आती है, वो मैंने लिख दी। प्लस जहाँ हमारे पास ये पावर है ये तो सेम रहेगी। अब यहाँ जो डेरिवेशन हम लेंगे वो हमारे पास क्या आ गया, देखिए मैंने फिर अगेन बताती हूँ कि जो नेचुरल लॉग हमारे पास है 1 माइनस पी, आपने पहले लॉग की अगर डेरिवेशन ले रहे हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी आ जाएगा। और फिर आप अगेन जो आपके अंदर वैल्यूज़ होती हैं उनकी अगेन आपने डेरिवेशन लेनी होती है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी। 1 तो कांस्टेंट है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस पी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 रह जाएगा कि डी पी एंड डी पी से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी वो आपके पास क्या आएगी, -1 माइनस पी आपके पास आ गई है वैल्यू यहाँ तक, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने ये इज इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास 0 है। यहाँ तक आप देख लें कि अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे अगेन डिस्कस करो, मैं आपको अगेन बताऊंगी। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेट कर रही है इज इक्वल्स टू 0 के। जब आपने इक्वेट किया है तो आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, मैं ये आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। एक हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय p है। फिर हमारे पास क्या है, -n माइनस समेशन ऑफ x, एंड हमारे पास क्या है 1 माइनस पी, एंड इक्वेट कर दिया 0 के। ये हमने माइनस को मिड में ले आए हैं, प्लस की जगह माइनस हो गया। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी एंड समेशन ऑफ x, ये हमने एलसीएम लिया p एंड 1 माइनस पी। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया, माइनस क्या आ जाएगा p एंड n माइनस समेशन ऑफ x, सिंपल एलसीएम लिया इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 जाएगी तो हमारे पास क्या वैल्यू सिर्फ रह जाएगी,
हमारे पास जी सिर्फ रह जाएगा 1 माइनस पी समेशन ऑफ एक्स माइनस पी एंड एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आपके पास रह जाएगा। अब आपने सिंपल इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास क्या वैल्यूज आती है। देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस पी समेशन ऑफ एक्स को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इसके साथ किया माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा एन पी, एन क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस पी समेशन ऑफ एक्स। अब देखिए ये दो चीज़ें जो हमारे पास है क्या हो गई हैं, कैंसिल आउट हो गई हैं, ये इज इक्वल टू जीरो तक कैंसिल आउट हो गई हैं, यहाँ भी इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया है समेशन ऑफ एक्स माइनस एन पी रह गया इज इक्वल टू जीरो। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, समेशन ऑफ एक्स इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाती हूँ, एन पी हमें रिक्वायर्ड है पी हमने फाइंड करना है, तो मैं पी को सेपरेट कर देती हूँ और यहाँ समेशन ऑफ एक्स और एन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मेरे पास जो पी हेड आएगा ना पॉपुलेशन वो एक्स बार की इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या है विच इज़ ML मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर ऑफ द पी, यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी और हमने फाइंड कर ली है। स्टूडेंट अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और अरबाज बशीर ने ये इस क्वेश्चन का कहा तो मैंने सॉल्व करके बता दिया। अरबाज बशीर अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।